one day or day one. कैसे हैं भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग इस लाइव को बहुत समय के बाद दोबारा से कर पा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लाइव को दो विषयों के इर्द गिर्द हम लोग जारी रखेंगे। पहली चीज तो ये कि आपके कमेंट्स, आपके विचार, आपकी जो भी बातें हैं उन पर कुछ चर्चाएं करेंगे। साथ साथ कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन, हमारे प्रयास, हमारी कोशिशों से जुड़ी होती हैं और कई बार बहुत से लोग उन्हीं चीज़ों में अटक के रह जाते हैं। बहुत सी लोग जब उन्हें समस्याएं होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं और वो कहीं उलझे होते हैं जीवन में, तो उन्हें नहीं समझ में आता कि उनके जीवन में वो समस्याएं सुलझेंगी कैसे, वो उन समस्याओं के पहाड़ से बाहर कैसे निकलेंगे। दोस्तों आज बहुत सारे भाई बहन मौजूद हैं। आपके कमेंट सबसे पहले देखते हैं। एक बहुत सुंदर कमेंट, उससे शुरू करते हैं। अंशी, उनका मैसेज है, कहती हैं जो भी आपको याद करके अपनी ज़रूरत होती है आप हमेशा मेरे साथ होते हैं। आपसे लाइव में जुड़ने का मौका मिला, फीलिंग ब्लेस्ड। अंशी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपने मीठी बात कही और जितना भी आप प्रेम से आज इस लाइव में जुड़ रही हैं, सच मानिए उतना ही खुशी मुझे भी आपसे जुड़कर है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा, आपको शायद याद होगा आज से 1-1.5 साल पहले जब मैं आपके बीच में इस तरह बाहरी रूप में या शरीर रूप में या सत्संग या किसी भी और कार्यक्रम के माध्यम से नहीं आ पाता, हमारे बीच में ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो वीडियो के माध्यम से और विचारों के आदान प्रदान, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम जीवन में आगे बढ़े, उन सब से जो चर्चाएं शुरू हुई, वो माध्यम आज भी मेरे लिए बहुत सहज माध्यम है। कई बार आपके साथ जब मैं होता हूँ तब वो चर्चाएं नहीं होती जो मैं इस आधे घंटे के दौरान कुछ ऐसी चीज़ों में कर सकता हूँ जिन विषयों से हम चाहे थोड़ा ही समय एक दूसरे के साथ गुजारें वो फलीभूत हो, उसका एक एग्जीक्यूशन हो, उसका एक सुंदर हमारे जीवन में विकास के लिए माध्यम। अनुराग वो कहते हैं कभी कभी अपने मंजिल से ध्यान भटकने लगता है, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। अनुराग के सवाल से शुरू करते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में बहुत सारा संघर्ष और मैं आप सबको आज एक बात कहना चाहता हूं कि आप सब लोग शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा कई बार कई परिस्थितियों में दुर्भाग्यशाली कहीं समझते होंगे, कई बार अभागा मानते होंगे, कई बार आपको लगता होगा आप ब्लेस्ड नहीं है, कई बार आपको लगता होगा कि आपके जीवन में चीज़ें क्योंकि आपके मन मुताबिक नहीं हो रही इसलिए आपका जीवन बड़ा खराब है। और कई बार हम अपने आप को अपने ही मन, अपनी बुद्धि, अपनी सोच के हिसाब से बहुत तकलीफ देते हैं। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आज आप अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, आप अपने आप को थोड़ा शाबाशी देना शुरू कीजिए। यू हैव मेड सो फार। आज तक हजारों संघर्ष करने के बाद भी आप लोग अपने जीवन में हिम्मत से खड़े हैं, आप लोग गर्व से आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग हिम्मत कर रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाएं। आसान नहीं है, फिर भी आप चल रहे हैं। इसके लिए आप अपने आप को कभी हताश मत करिए, इसके लिए कभी अपने आप को दुखी मत करिए। ये कहने के साथ साथ दोस्तों, हमारे जीवन में मोटिवेशन, किसी भी काम को करने और किसी भी काम में आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वो दो चीजों से आती है। पहली चीज, आप किसी ऐसे मेंटोर, किसी ऐसे गुरु, किसी एक ऐसे जानकार, किसी ऐसे अपने आदर्श के साथ अपने जीवन में एक ऊंचे लक्ष्य की तरफ बढ़ने की प्रेरणा बनती है। बहुत से लोग की बहुत सी प्रेरणा होती है, माता पिता, बहुत से सोशल एक्नॉलेजमेंट, बहुत से बड़े बड़े लोग, बहुत से बड़े बड़े महापुरुष, बहुत से पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से साधु संत महात्मा। किसी न किसी के जीवन की कुछ अच्छाई
आपको उस जैसा बनने के लिए प्रेरित करती है कि मैं भी वैसा बनना चाहूँ। उसके लिए आपको दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर वो दूसरी चीज नहीं है तो पहली चीज, जैसे कोई पौधा हो उसमें आप थोड़ी देर पानी डालें और वो थोड़े समय के बाद सूखने लग जाएगा। उसको आपको खाद, पानी, दूसरी तमाम चीजें भी देनी है। वो क्या है कि हर रोज का संघर्ष, आपका लक्ष्य की तरफ बढ़ने का, हर रोज आगे बढ़ने का फैसला। दोस्तों, आज का जो विषय है और आज जो मैंने बहुत सोच समझ करके एक बहुत छोटा सा एक टाइटल रखा है, जो हमारे जीवन में मैं बार बार अपने जीवन में खास तौर से सोचता हूँ। जब भी आपसे कोई पूछे, किसी और से कोई सवाल करे, तो हम कई बार चीजों को टालना चाहते हैं। हम कहते हैं एक दिन हम करेंगे। कोई कहे आपसे कि आज आप शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, एक दिन करेंगे, आज नहीं, वन डे, इट्स नॉट टुडे। हमको स्वस्थ रहना है, वो हम आगे करेंगे। हमको बेहतर बनना है, वो हम आगे करेंगे। हमको जीवन में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इम्प्रूवमेंट लाना है, हमें सुधार लाना है, तो वो एक दिन करेंगे। या फिर वो एक दिन आज हो सकता है, वन डे और डे वन। आज का दिन क्या है? आज आपको जो करना है वो आज के बाद शुरू होगा या आज शुरू होगा? ये निर्णय बहुत जरूरी है और ये सवाल हर रोज करना जरूरी है। तो दोस्तों, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन के साथ साथ एक और चीज की आवश्यकता है, और वो है आपका अपने जीवन में बहुत ही नियमबद्ध तरीके से किसी काम को शुरू करें। तो आप आगे बढ़ें, उसके लिए आपने किसी को आदर्श माना, उस जैसा बनना चाहते हैं, अब आप उसको पाने के लिए खुद जीवन में कुछ करें। अगर आपको अध्यात्म की तरह से मैं समझाने की कोशिश करूं, आपने किसी गुरु को बहुत ही आदर्श रूप में माना। क्यों माना? क्योंकि उसने कुछ पाया, उसके पास कुछ है और वो अपने जीवन में एक समर्थ स्थिति में है। उसके पास कुछ ऐसा है जो उसको सारी चीजों से आजाद रख रहा है। वो आपको आकर्षित करती है चीज। आप भी चाहते हैं कि आप दुख सुख से आजाद रहें, आप भी चाहते हैं आप जीवन में सुखी रहें, आप भी चाहते हैं जीवन में अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे, उस जैसा अनुभूति करें। कैसे? आदर्श तो मिल गया, अब आप उसको फॉलो जब तक हर रोज उसी की तरह से नहीं करते, तब तक वहां पहुंचना बहुत 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 मुश्किल। तो दोस्तों, अनुराग का सवाल और हम सब का सवाल लगभग एक जैसा है कि आज जो भी चुनौती हमारे सामने है वो हम कब सामना करेंगे, एक दिन या आज के? तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी मेरे प्रिय मित्र हैं, जितने भी मेरे सहयोगी हैं आज जो ये देख सुन पा रहे हैं, मैं आपसे को एक चीज बोलना चाहता हूं। आपके जीवन में बहुत सारे आदर्श हो सकते हैं। आध्यात्म, सुख, परिवार, अच्छा व्यक्ति बनना, समर्थ व्यक्ति बनना, अपने जीवन में समृद्ध होना, इतना समृद्ध होना कि अगर कोई जरूरतमंद आए तो आपको सोचना न पड़े और आप उसकी मदद कर सकें। उसके लिए आप मन से, आप शरीर से, आप धन से, जैसे भी उसकी मदद कर सकते। पर यह सब करने के लिए ये सब आपके पास होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप सुखी हो तो उसके लिए आपको अपने आप पर पहले काम करना पड़ेगा। एक बहुत बड़े विद्वान दोस्तों हुए हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत एक बात कही है कि अगर हमें अपने जीवन में कभी भी एक मौका मिले अपने जीवन में कुछ भी बेहतर करने के लिए, कि हम कहाँ अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपना ज्ञान, विवेक, अपनी सब कुछ लगाएं जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए, तो वो कहते हैं कि वो कभी भौतिक चीज नहीं होनी चाहिए, वो आपका जीवन होना चाहिए। आपको लगे मेरा घर अच्छा हो जाए तो आपने अपनी सारी पैसा, अपनी सारी कीमती चीजें, अपना सब कुछ वहीं लगा दिया, और एक टाइम के बाद आपके पास आगे जीने, आगे सुखमय जीवन बिताने के लिए काफी नहीं। पर अगर आपने अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपना जो स्किल सेट है, अपने आप को बेहतर बनाने की कला उसमें लगाया, तो आप ऐसे 10 घर खड़े कर सकते हैं, आप ऐसे 10 लोगों को सुखी बना सकते हैं। तो
ऐसे ऐसे जीवन में लाभ हमें तभी मिलते हैं जब हम अपने आप को हर रोज विकास की दृष्टि से। तो दोस्तों, मैं जब यहाँ आपसे दूर था तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था ये सोचना कि आखिर में जो मैं हूँ, जो मैं जानता हूँ, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे मैं खुश नहीं हूँ, जिन्हें मैं बेहतर बनाना चाहता हूँ, जिन चीजों में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, उन चीजों को मैं ठीक करे बगैर कभी दूसरे की मदद नहीं कर सकता। तो वो समय कैसे आएगा? और उसके बाद मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि आप जब तक अपने आप को विकास की दृष्टि से नहीं देखते, हमेशा एक कदम आज का अपने जीवन का आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचते, तब तक आप अपने जीवन में एक ही जगह टिके रहते हैं। तो मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हर रोज शिकायत करते हैं, हर रोज तकलीफ में रहते हैं, हर रोज समस्याएं उनकी एक जैसी रहती हैं, पर कभी उसमें सुधार, उसमें विकास, उसमें बेहतरी की स्थिति नहीं आती, क्योंकि वो हमेशा कल पर टालते हैं। तो कल पर टालें या कल के काम भी आज करें, अभी करें, हर एक चीज अपने जीवन में करने के लिए एक कदम बढ़ाएं, ये माइंडसेट होना चाहिए। ओम प्रकाश जी वो कहते हैं कि आज आप आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके द्वारा दिया गया लाइव से हमें नई नई प्रेरणा मिलती है, मन में खुशी आ जाती है। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बहुत दिल को सुकून पहुंचाने वाली बात कही। धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न हो मित्रों, जरूर लिखें, क्योंकि आप सबके जो सवाल हैं, जो भी प्रश्न हैं, वो बहुत जरूरी है। जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है, ऐसे पारिवारिक एक जीवन होता है, ऐसे ही आपका व्यापारिक या फिर आपका व्यवसाय, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको अपने जीवन में जो आप जरूरी मानते हैं, जहां अटके हुए हैं, जहां आपको लगता है आपको आगे बढ़ना चाहिए, उन तमाम चीजों में आपका इम्प्रूवमेंट, आपका सुधार, आपका आगे बढ़ने की स्थिति, वो तभी आएगी जब आप बात पर टालना छोड़ दें। और उसके लिए आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आप अपने जीवन में धीरे धीरे उस लक्ष्य की तरफ बढ़ें, ताकि आपको हमेशा आगे बढ़ने में वो अनुभूति हो जिससे आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट। कि हम सब लोग कहीं ना कहीं अपनी मौजूदा स्थिति के सामने अपना भविष्य या अपना आने वाला समय, उसको देखने से कई बार कतराते हैं। आपको कई बार लगता है कि आज जहां आप हैं उसमें जो आराम है, जो सुख है, जो एक कंफर्ट जोन है, जो स्थिति आज है, वो कहीं खराब ना हो जाए। तो दोस्तों, यही बात जब मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में, तो बहुत ग्लानि, दुख, बहुत ही परेशानी, बहुत ही अनसेटिस्फाइड स्थिति में रहते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो जब वृद्ध होते हैं और नाम दीक्षा ली होती है, ध्यान नहीं बन रहा होता, तो तकलीफ में होते हैं। जिन्होंने सारा जीवन स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, बाद में शरीर जब अस्वस्थ होता है तो परेशान होते हैं। जब सारा जीवन अपने छोटे से दायरे से बाहर नहीं निकले और जब बाद में पैसा नहीं होता या घर में सही से पालन पोषण करने की व्यवस्थाएं नहीं होती, तो दुखी होते हैं और कहीं ना कहीं दोषारोपण करते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में आपके पास एक समय और दायरा होता है। उस समय और दायरे में आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो भौतिकता हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे सत्कार और प्रेम हो, चाहे भाईचारा हो। और वो सब पाने के लिए आपको अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट की तरफ चलना जरूरी है। मैं अपने जीवन से बार बार इस चीज को आपको क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो वर्षों वर्षों कई बार सुन करके किसी चीज को नजरअंदाज करते हैं और बरसों बाद उनकी कंप्लेन्स एक तरह के रिग्रेट में, एक दुख में, एक बहुत ही नासूर की तरह उनके जीवन के उस कष्ट में बदल जाती है जिसका उन्हें इलाज नहीं मालूम होता। उन्होंने समय रहते चीजें नहीं की और अब समय उनके पास नहीं। तो ये कोटेशन जब भी मैंने पढ़ा दोस्तों, वन डे और डे वन यू डिसाइड,
आपको ये निर्णय लेना है कि मेरा जीवन में हर एक चीज बाद में आने वाले कल पर निर्भर रहेगी, या फिर मेरा जीवन वो आज में सिमटने लग जाएगा। अगर मुझे कुछ पाना है तो आज मेरे जीवन का पहला वो दिन हो सकता है जिसमें मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ अपने आप को पाऊं। कल दूसरा दिन हो सकता है, उसके बाद तीसरा दिन, चौथा दिन, और धीरे धीरे ये एक्यूमुलेट होता हुआ, बढ़ता हुआ आपके जीवन में आपको आपके लक्ष्य के नजदीक पहुंचा सकता है। दोस्तों, कभी भी कोई आदमी जब तक पहला दिन कोई काम नहीं करेगा तब तक वो 10वें दिन, 20वें दिन, महीना, 1 साल, 2 साल की गिनती नहीं गिन सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप कहें कि मैंने 1 साल साधना करी, तो उसका शुरुआत होगी पहले दिन से जब आपने शुरू किया। तो डे 1 मीन्स हम आज वो चीज शुरू करें जिस चीज को हम अपने जीवन में पाते हुए देखना चाहते हैं। आज हमारे बीच में जितने भी भाई बहन हैं और मोटिवेशन के लिए हैं, जितने लोग डिसिप्लिन के लिए हैं, जितने लोग अपने जीवन में संकल्प शक्ति के लिए हैं, जितने लोग अपने जीवन में अभ्यास के लिए, उन सब का स्वागत है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आध्यात्म पर चर्चा करना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने जीवन में सुख दुख भजन अंतर अनुभव, बहुत सारी अनुभूतियों की चर्चा करना चाहते हैं, और वो एक चीज भूलते हैं कि उनका ये सब कुछ जो भी वो पाना चाहते हैं उसकी शुरुआत होगी उनके इस बाहरी जीवन से। आप कैसे अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना। आपके जीवन में आपके निर्णय, आपके जीवन में आपके द्वारा किया हुआ काम, कोई भी अपने जीवन में सुधार, ये आपके आध्यात्म की सबसे मजबूत कड़ी है। इसलिए कभी इस चीज को भूलिए। वीना वर्मा जी वो कहते हैं, अगर हम मेडिटेशन के द्वारा अपने जीवन में अच्छा बन सकते हैं, पैसे की कमी दूर करना या सुखी होना, या साथ में ध्यान की चरम सीमा को प्राप्त करना। वीना जी, मुझे लगता है कि आप 2 चीजों को ध्यान से जोड़ना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में अगर आप अच्छा ध्यान करेंगी तो आपके जीवन के दूसरे सारे काम अच्छे चलेंगे, ये एकदम उल्टी धारणा है। आपके जीवन में आप ध्यान ही तब कर पाएंगे जब आप दूसरे कामों को भी उतनी ही सजीवता से, उतनी ही सहजता से करें। अगर आपके घर में परिवार है, आप उनसे कैसे व्यवहार करते हैं, आपका कारोबार है, आप उसमें किस तरीके से अपनी कोशिशें डालते हैं, क्या आप वहां पर सिर्फ नीरस कागज पूर्ति के लिए काम करना चाहते हैं, या फिर आप इम्प्रूवमेंट के लिए कि मैं अच्छा काम करूं, जो 8 घंटे या 7 घंटे जो भी काम का आपका टाइम है वो आप कैसे अपना खर्च करते हैं। जब आप कभी अपने खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ पढ़ना लिखना चाहते हो, ज्ञान अर्जन करना चाहते हो, लोगों के साथ किस तरीके से आप अपने जीवन में बिहेव करते हैं वो देखना चाहते हो, वो सब चीजें जब आप देखते हैं, उन सब चीजों में जब आप अच्छे होते जाते हैं, तब आपके ध्यान की प्रक्रिया भी अच्छी होने लग जाती है। दोस्तों, ध्यान मन, बुद्धि और आत्मा, इन 3 चीजों के एक धुरी एक आधार पर लगने का बहुत सुंदर विषय है। बहुत से लोग अगर 2 चीजों को, मन और बुद्धि की सहजता को छोड़ दें और सोचें कि सिर्फ मैं एक जगह ध्यान टिका कर बैठूं, ये बहुत ही मुश्किल रहा है लोगों के लिए। और आपके लिए आज इस कलयुग के समय में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमें एक बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए। यानी आप जब अपने परिवार में हो वहां अच्छे रहें, जब अपने काम में हो वहां अच्छे रहें, जब आप खाली बैठे हो और आपको अपने आप को इम्प्रूव करना हो किसी भी चीज में, चाहे आपका व्यवहार, चाहे आपका अध्ययन, चाहे आपकी कोई भी चीज, उसमें जब आप अच्छे हो, तभी जाकर के जब आप घर में बैठते हैं और सब चीजों में आप अपने आप को खुश महसूस करते हैं कि आपने सारी चीजें अच्छे से करनी शुरू की, तब जाकर के आपका मन धीरे धीरे स्थिरता से उस क्रिया को भी अपना लेता है। दोस्तों, वीना जी या दूसरे जितने भी भाई बहन इस कंफ्यूजन में हैं कि एक चीज दूसरी चीज की पूरक होगी और दूसरी तरफ वो चीज नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको इस मिथक को अपने अंदर से निकालना है। राज का सवाल ये है कि डायरी में एक खाना हिंसा का रखा गया। भैया जी, क्या बच्चे को गलती से डांटना या मारना हिंसा में आता है?
दोस्तों, आज से 2 दिन बाद रविवार की शाम को एक बार दोबारा से डायरी पर इस तरह की चीजों पर चर्चा करेंगे। अगर आपके सवाल हों और आप उन सवालों पर चर्चा करना चाहते हो, कृपया लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि संडे के लाइव सेशन में उस तरह की चीजों पर चर्चा की जा सके और आप आराम से उन सवालों से लाभ उठा सकें। मोहिनी वो कहती हैं कि सेवा क्या वही मानी जाती है जो केवल सत्संग परिसर में चल रही हो। मोहिनी, सेवा आप कहीं भी कर सकते हैं, जहां मन अच्छा हो, मन साफ हो और सामने जो भी व्यक्ति या जो भी मौका हो, जिस तरह की परिस्थिति हो, जहां पर भी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो सब कुछ जो सच्चे दिल से किया जाए वो सेवा मानी जाती है। तो दोस्तों, अगेन आज का विषय वन डे और डे वन, क्या हर एक चीज को हम कल पर टालें या फिर आज को अपनी इस बहुत सुंदर यात्रा का पहला दिन बनाएं जब हम इस यात्रा पर निकल पड़ेंगे। तो दोस्तों, आप क्या चुनेंगे? क्या हर एक काम को कल, परसों, उसके अगले दिन या 1 महीने बाद या 1 साल बाद टालना, ये आपका चुनाव होगा, या फिर जो आप पाना चाहते हैं उसका आज पहला दिन होगा एंड यू विल कंटिन्यू द जर्नी। तो आपको डिसाइड करना है आप इस यात्रा पर आगे बढ़ चले हैं, इस दिशा में आगे बढ़ चले हैं कि नहीं। तो इसी छोटे प्रश्न के साथ आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं। बहुत दिनों के बाद आज लाइव हुआ, आप सब लोग यहाँ पर मौजूद रहे, बहुत धन्यवाद, बहुत आपके समय के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कल से किसी खास विषय पर चर्चा करेंगे और रविवार की शाम को एक बार फिर से डायरी पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। डायरी कैसे हमें मदद करती है हमारे ध्यान भजन में, और उन विषयों में जैसा भी एक भाई ने पूछा, हिंसा, क्या बच्चों के साथ छोटी मोटी जो गुस्सा आ जाता है वो भी लिखना पड़ेगा, क्या दूसरी छोटी छोटी चीज़ों को हम कैसे गिनेंगे। तो ऐसे तमाम विषय, ऐसे तमाम प्रश्न अगर आपके हैं तो आप उनको नोट करिए, लिखिए, आप उन पर अपना ध्यान दीजिए और उनको नोट डाउन करके आप रविवार के लिए रखिए ताकि उन सब पर चर्चाएं की जा सके। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, आज के लाइव के लिए, एक बार फिर से जुड़ने के लिए। अगर आज कोई भी प्रश्न रहा हो तो आप जितने भी भाई बहन यहाँ हैं उसको ज़रूर कल के लाइव सेशन में उठाएं। कल फिर से 9 बजे शाम को लाइव ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका मन, आपका ध्यान, आपकी प्रेरणाएं आपके लक्ष्य की तरफ आपको ले जाए। अगर आप पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं, आपके सामने बहुत चुनौतियां हैं, बहुत मन से, बहुत शक्ति से आगे बढ़ें, क्योंकि आगे बढ़ने में ही आपके सारे रास्ते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये लाइव पसंद आया होगा। ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, किसी और तरीके से अपने अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म से ज़रूर बताएं ताकि आपको लाभ पहुंचे। दोस्तों, शुभ रात्रि। आज के लिए फिर से मिलेंगे कल शाम को इसी समय 9 बजे। ज़रूर आइए, ज़रूर लाइव का हिस्सा बनिए। जो भी चर्चाएं करनी हो आराम से उसी समय पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।